Hello student, welcome to our today's class of Divine Public School. Today we will discuss about coastal plain and island group. Hello student, welcome to our today's class. Today we will discuss about our sixth chapter the coastal plain and island group. So student, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हम लोग हमारे चैप्टर 6 द कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड ग्रुप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जहां हमने हमारी लास्ट क्लासेस में वेस्टर्न कोस्टल लाइन और उसके आने वाले स्टेट वगैरह के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। हम यहाँ ईस्टर्न कोस्टल लाइन के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम जो है क्या करेंगे, ईस्टर्न कोस्टल लाइन में जो जितने भी स्टेट आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सो इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल लाइन। क्या करेंगे, ईस्टर्न कोस्टल लाइन में यानी पूर्वी समुद्री तटों पर आने वाली जो स्टेट्स हैं उनके बारे में कि कौन कौन से स्टेट जो हैं ईस्टर्न कोस्टल लाइन में आते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो लेट स्टार्ट। सो द फर्स्ट स्टेट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल लाइन इज Karnataka. The first state of eastern coastal plain is Karnataka. The major coastal area are the mostly under thick forest. कर्नाटका का जो मेजर कोस्टल एरिया है वो क्या है, अंडर द थिक फॉरेस्ट, वो घने सागवान के जंगलों के नीचे है। जो इसका कर्नाटका का जो मेन कोस्टल एरिया है वो कहाँ है, घने सागवान के जंगलों, दो थिक टीक फॉरेस्ट, घने सागवान के जंगलों के नीचे है। इसका जो मेन कोस्टल एरिया है वो कहाँ पर है, अंडर द थिक टीक फॉरेस्ट। कोकोनट एंड अ वेराइटी ऑफ स्पाइसेस आर ग्रो इन कर्नाटका। कर्नाटका में कोकोनट यानी नारियल एंड वेराइटी ऑफ स्पाइसेस यानी जो स्पाइसेस यानी मसाले होते हैं उनकी एक बड़ी वैरायटी, बहुत ही मतलब डिफरेंट टाइप के जो स्पाइसेस है वो यहाँ ग्रो किए जाते हैं। वैरायटी का मतलब हो गया विभिन्न प्रकार के, मतलब विभिन्न डिफरेंट टाइप की जो स्पाइसेस है वो यहाँ ग्रो किए जाते हैं। मंगलोर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट, और जो मंगलोर है, मंगलोर ये जगह का नाम है, ये याद रखिएगा। मंगलोर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट, यहाँ का इम्पॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण सी पोर्ट है, समुद्री तट है, अलोंग द कोस्ट के पास में। जो मंगलोर है वो यहाँ का इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है। बेंगलुरु द IT कैपिटल ऑफ इंडिया। बेंगलुरु The IT capital of India is an important city of Karnataka. बेंगलुरु जो इंडिया का IT कैपिटल है, IT का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, I फॉर इंफॉर्मेशन, T फॉर टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी। IT को हिंदी में क्या बोलते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। I फॉर इंफॉर्मेशन, T फॉर टेक्नोलॉजी। तो ये हमारे जो बेंगलुरु है इंडिया की IT कैपिटल यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की राजधानी कैपिटल है, जो जो कर्नाटका का एक इम्पॉर्टेंट शहर है, एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, कहाँ की, कर्नाटका की। तो देखा आप लोगों ने, कर्नाटका का जो मेजर कोस्टल एरिया है वो थिक फॉरेस्ट के नीचे है, यानी सागवान के जंगलों से घिरा हुआ है, और यहाँ पे कोकोनट एंड स्पाइसेस जो है वो ग्रो किए जाते हैं, उगाए जाते हैं। एंड मैंगलोर इज़ द इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट अलोंग द कोस्ट, और यहाँ पे मैंगलोर जो है एक इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है। एंड बेंगलुरु जो है वो यहाँ की एक मेजर सिटी है जिसे IT कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टेट which is lies in eastern coastal plain is West Bengal. वेस्ट बंगाल जो है हमारे ईस्टर्न कोस्टल लाइन का नेक्स्ट स्टेट है। वेस्ट बंगाल लाइज एट द नॉर्थर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्ट बंगाल जो है वो कहाँ पर, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। वेस्ट बंगाल इज
वेस्ट बंगाल लाइज एट द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्ट बंगाल जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में स्थित है। लाइज का मतलब स्थित होना, तो वेस्ट बंगाल जो है वो कहाँ है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में है। द सॉइल ऑफ द रीजन इज़ वेरी फर्टाइल, और इस रीजन की, इस प्रदेश की जो सॉइल है, मिट्टी जो है वो बहुत ही फर्टाइल, बहुत ही उपजाऊ है। द सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल ऑफ दिस रीजन। द मेन क्रॉप ग्रो आर राइस एंड जूट, और जो मेन क्रॉप्स होती हैं, जो मुख्य फसलें हैं, वो कौन कौन सी हैं, राइस एंड जूट है। तो द मेन क्रॉप्स ग्रो आर राइस एंड जूट, यहाँ मुख्य तौर से राइस एंड जूट को उगाया जाता है। कोलकाता इज़ द कैपिटल सिटी, और कोलकाता जो है वो यहाँ की कैपिटल सिटी यानी राजधानी है। कैपिटल सिटी, बंगाल की राजधानी क्या है, वेस्ट बंगाल की। द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल इज कोलकाता। द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल इज कोलकाता। इट हैज़ मैनी जूट एंड टेक्सटाइल मिल्स, यहाँ पे बहुत सारी जूट और टेक्सटाइल यानी कपड़े की मिल्स हैं, कारखाने हैं। यहाँ पे जूट और कपड़े के बहुत सारे कारखाने हैं, मिल्स हैं। इट हैज़ मैनी जूट एंड टेक्सटाइल मिल्स। पीपल स्पीक बांग्ला, और जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, वो ज़्यादातर बांग्ला यानी बंगाली भाषा का यूज़ करते हैं, बंगाली भाषा बोलते हैं। पीपल स्पीक बांग्ला। दे सेलिब्रेट दुर्गा पूजा, ये लोग दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं। जब हमारे यहाँ दुर्गाष्टमी होती है, वो वेस्ट बंगाल में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जैसे हमारे यहाँ दशहरा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे ही वहाँ पे दुर्गा अष्टमी पर दुर्गा पूजा जो है वो बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। पीपल लव टू ईट फिश एंड राइस, और जो पीपल्स है, वेस्ट बंगाल के जो पीपल हैं, लोग हैं, वो मछली और चावल को खाना बहुत पसंद करते हैं। पीपल लव टू ईट फिश एंड राइस, वहाँ के लोग चावल और मछली खाना बहुत पसंद करते हैं। The next state of eastern coastal plains is Odisha. It is located at the eastern coast. ये कहाँ पर located है, ईस्टर्न कोस्ट में। जो उड़ीसा है वो कहाँ पर है, ईस्टर्न कोस्ट में लोकेटेड है। पुरी एंड भुवनेश्वर आर द इम्पोर्टेंट टेम्पल टाउन ऑफ उड़ीसा, और पुरी, ये दोनों जो है जगहों के नाम हैं। पुरी एंड भुवनेश्वर, जहाँ जो क्या है, इम्पोर्टेंट टेम्पल टाउन है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, इन्हें मंदिरों का शहर या कस्बा भी कह सकते हैं। ऑफ उड़ीसा के जो पुरी एंड भुवनेश्वर है, ये क्या है, इम्पोर्टेंट टेम्पल टाउन्स है, यानी इम्पोर्टेंट मंदिरों का शहर है। मुख्य तौर पे मंदिरों का शहर है उड़ीसा का। पुरी में जो है बहुत बड़ी रथ यात्रा भी निकाली जाती है, उसे सेलिब्रेट किया जाता है। द स्टेट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट आइटम, और ये जो स्टेट है उड़ीसा जो है वो अपने हैंडीक्राफ्ट आइटम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट वर्क भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। चिल्का लेक विथ इट्स बर्ड सेंचुरी इज़ अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन, और चिल्का लेक, हमने हमारी लास्ट क्लास में भी चिल्का लेक के बारे में पढ़ा था। चिल्का लेक क्या है, इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो अपने बर्ड सेंचुरी यानी पक्षी विहार के लिए भी के साथ एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लोगों के, पर्यटक का एक बहुत ही बड़ा आकर्षण का केंद्र है। मतलब यहाँ लोग घूमने आते हैं। यहाँ पे लोग जो है मुख्य तौर से घूमने के लिए आते हैं, कहाँ, चिल्का लेक में, और बर्ड सेंचुरी को देखने के लिए। उड़ीसा में लोग जो है मोस्टली जो है बर्ड सेंचुरी को देखने के लिए आते हैं। यहाँ ये टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक सेंटर है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे और अदर स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के जो अदर स्टेट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड बाय बाय।